बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को गौर से देखें। आंसर दीज विदाउट कैलकुलेशन। हमने इन 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है बट हमने कैलकुलेट नहीं करना, जस्ट हमने रीड करना है और बताना है कि इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ वर्क में सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझा सके कि ये कैसे वन आता है। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है product of what algebraic fraction and x cube plus 7x minus 8 is 1। इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 1 के इक्वल आ जाए, 1 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये 2 है, 2 मेरे पास एक नंबर है। ठीक है, रफ वर्क में मैं कर लेती हूँ। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 1 आ जाए, तो जाहिर है मैंने इसके रेसिप्रोकल से, इसके उलट नंबर से मैंने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 1/2। 2 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/2। तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा तो ही ये 1 के इक्वल आएगा। कैसे आएगा कि जब 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो इससे 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं अगेन इसको सॉल्व कर लेती हूँ क्योंकि विदाउट कैलकुलेशन कहा है तो कैलकुलेशन नहीं करनी, ये सिर्फ रफ वर्क में मैं आपको बता रही हूँ कि ये कैसे 1 आता है। तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 7x माइनस 8। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 के इक्वल आ जाए, तो इसको हमने इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। रेसिप्रोकल मीन इसका ऑपोजिट, तो इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव लेना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, इसका ऑपोजिट लेना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 7x माइनस 8, 7x माइनस 8। तो यहाँ पर देखें ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास 1 बच गया है। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर ये होगा, 1 नहीं होगा, 1 तो हमें चाहिए। हमारा आंसर है 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 7x माइनस 8। इसका रेसिप्रोकल, जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? आंसर हमारे पास 1 आएगा। अब सेकंड हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को समझ लेते हैं। विच अलजेब्रिक फ्रैक्शन, कौन सा अलजेब्रिक फ्रैक्शन है डिवाइडेड, जिसको हम डिवाइड करें बाय दिस, जिस फ्रैक्शन को हम डिवाइड करें इस पे गिव्स 1, जो हमें क्या आंसर दे? 1 आंसर दे। ठीक है, तो इसको भी हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हमने इसका आंसर लेना है। अब हमारे पास क्या है? x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको हम किससे डिवाइड करें कि हमारे पास 1 आ जाए? तो हमेशा याद रखें, जब से जो भी नंबर होगा या जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसको उसी नंबर पे, उसी फ्रैक्शन पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। यहाँ पर देखें x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको हम इसी फ्रैक्शन पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 के इक्वल आता है। वो कैसे? इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो कहा है कि विदाउट कैलकुलेशन, यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। डिवाइड का साइन किस में कन्वर्ट होता है? मल्टीप्लाई में। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं? इन दोनों की जगह चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा ऊपर शिफ्ट और ऊपर वाली वैल्यू नीचे शिफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास 1 बच गया है। तो किसी भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन को जब हम उसी फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है? हमारे पास आंसर आता है 1। लेकिन 1 इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस फ्रैक्शन को हमने उसी फ्रैक्शन पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया? आंसर, रिजल्ट क्या आया? 1 आया है। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड m is divided by m square plus n square is dash। ठीक है, यहाँ पर हमने आंसर लिखना है कि वो कौन सा फ्रैक्शन है। सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके साथ हम क्या प्लस करें? फॉर एग्जांपल ये है m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसके साथ हम क्या प्लस करें कि हमारे पास आंसर आ जाए m प्लस n डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहाँ पर इस चीज को हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए? सबसे पहले देखें इसका और इसका डिनोमिनेटर कंपेयर करें, सेम है दोनों का डिनोमिनेटर, तो हम क्या लेंगे? इस दोनों को डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अब यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर सेम हो तो ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें ऊपर क्या है? m हमारे पास मौजूद है। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास n नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम n लिखेंगे।
लाइक फ्रैक्शन में सिर्फ न्यूमरेटर ऐड होते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज उसमें से हमने एक डिनोमिनेटर लेना होता है क्योंकि वो सेम होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या है, आंसर इस फ्रैक्शन में हमने कौन सा फ्रैक्शन ऐड करना है, इस फ्रैक्शन में हमने ये वाला फ्रैक्शन ऐड करना है, तो आंसर ये आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा m² प्लस n²। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये असल में ब्लैंक है, ब्लैंक। इसमें इस फ्रैक्शन में हम क्या प्लस करें कि ये आंसर आ जाए। अब नेक्स्ट पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स रेसिप्रोकल। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उस रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आता है। What is the product of an algebraic expression and its reciprocal। तो ये तो सिंपली आपको मैं समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने 2 का एग्जाम्पल लिया है, 3 का एग्जाम्पल, ये एक नंबर है, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको उसी के रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करें। 3x अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आएगा 1। क्या आंसर आएगा, हमारे पास 1 आंसर आएगा। तो या नंबर हो या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, किसी नंबर या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आता है 1। नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग वेयर ऑल द एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर्स आर नॉन जीरो। इसमें साथ में कंडीशन भी दी है कि आपने जो है इसको सिंप्लीफाई तो करना है बट इसका जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो है, ठीक है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है, 2 फ्रैक्शंस हैं और 2 फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। सबसे पहले हमने हर फैक्टर, ये जो भी एक्सप्रेशंस दिए हैं उसको हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है, एक्सप्रेशन है, उसमें क्या है, 14 है और 7 है, दोनों में 7 कॉमन है, तो हम 7 कॉमन ले लेते हैं, 7 और x। यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 7 2s are 14, 2x minus 1 एंड डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में कॉमन चेक कर लेते हैं, तो यहाँ 12 है, 12 के टेबल में 24 आता है, तो ये आ जाएगा 12x²। यहाँ पर बच गया हमारे पास x, 12 2s are 24, ठीक है, x² है वो हमने कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई, इसमें x कॉमन है, x + 2 रह गया और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में आपने रूल याद रखना है कि हम या तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, बट कैंसिलेशन अगर पॉसिबल है तो हमने कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे करना है कि या तो क्रॉस में कैंसिल होगा, ऐसे ऐसे कैंसिल होगा, या फिर ऐसे ऐसे कैंसिल होगा, मीन्स के ऊपर नीचे वैल्यू सेम होगी तो ही कैंसिल होगा, अगर आमने सामने वैल्यू सेम होगी तो वो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। जैसे ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है तो ये कैंसिल हो गया, ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिल हो गया, ये एक x कैंसिल हो गया इसके स्क्वायर से, ठीक है। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया है 7x डिवाइडेड बाय 12x। अब यहाँ पर भी देखें x रह गया तो ये x कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आया है, आंसर आ गया है हमारे पास 7/12। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, a² b² + 3ab डिवाइडेड बाय 4a² - 1 मल्टीप्लाई 2a + 1 डिवाइडेड बाय ab + 3। 2 फ्रैक्शंस हैं, 2 फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। सबसे पहले हर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन में को हमने चेक करना है कि क्या वो फैक्टराइज हो सकता है, क्या उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो जो फर्स्ट न्यूमरेटर है इसमें देखिए a² है, b² है, प्लस 3ab है, ab यहाँ पर भी है, ab यहाँ पर भी है, तो इसमें से तो सिंपली हम ab को कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा ab + 3। यहाँ पर ab बच गया क्योंकि 2 टाइम्स था और यहाँ पर ओनली 3 बच गया है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर देखिए 2 को लिख सकते हैं हम 2² a² - 1 मल्टीप्लाई 2a + 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा ab + 3। अब जिसकी कैंसिलेशन हो सकती है तो उसको कैंसिल कर ले ताकि क्वेश्चन आपका शॉर्ट हो जाए। तो ये दोनों सेम है, ab + 3 एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों कैंसिल हो गए।
हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया ए बी डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर, और ये 1 पे हमें जहाँ पर भी ज़रूरत होगी हम फॉर्मूले के लिए तो हम 1 पर स्क्वायर ले लेंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पर रह गया 2a प्लस 1 और नीचे क्या रह गया 1 रह गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड, फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर होगी तो कंपेयर करने से a की वैल्यू क्या आती है ब्रैकेट के अंदर 2a और b की वैल्यू आती है 1। अब हमने इसको जो है इस फॉर्म में लिखना है। न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा a बाई बी और 2a प्लस 1 ये हो जाएगा 2a प्लस 1 और ये आ जाएगा 2a माइनस 1 मल्टीप्लाई 2a प्लस 1। ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 1 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास बच गया a b डिवाइडेड बाई 2a माइनस 1। अब ये मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता तो इसको सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये इसकी सिंपल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है a माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई a4 माइनस b4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें हमारे पास कितने फ्रैक्शंस हैं, 3 फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, इसके हर फ्रैक्शन को हमने चेक करना है, जिसमें कॉमन पॉसिबल है, जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है उसको फैक्टराइज करेंगे, जिसकी नहीं होगी तो उसको हमने छोड़ देना है। अब फर्स्ट फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसको देखें, इसका न्यूमरेटर में कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, वो अपनी लास्ट फॉर्म में है तो उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसमें देखें ए कॉमन है तो ए हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास बच गया ए प्लस बी। ठीक, मल्टीप्लाई, अब ये a4 है माइनस b4 तो इसको हम लिख सकते हैं a 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस b2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास हो जाएगा a होल स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा ab प्लस और ये b होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है मल्टीप्लाई a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ आ जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय a इंटू a प्लस b। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर होल स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस पे हमने क्या करना है फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन अभी इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों को फॉर्मूला मेंशन कर देना है। मल्टीप्लाई एज इट इज़ आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a डिवाइड बाय स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर इनके दो फार्मूलाज जो है वो अप्लाई होंगे, फर्स्ट पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का और इस पे a माइनस b होल स्क्वायर का। इसको आप स्टार्ट पे भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और एट अ टाइम भी कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस b एंड a माइनस b, ये फर्स्ट है। और सेकेंड फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल है, a माइनस बी होल स्क्वायर के। अब फर्स्ट में भी a की जगह a है और b की जगह b है, और सेकंड में भी a की जगह a है और b की जगह b है। फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ आ जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय a इंटू a प्लस b। ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको हम ओपन करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, हेयर, यहाँ लिख सकते हैं आप हेयर a की जगह a स्क्वायर है और b की जगह b स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस b, यहाँ पर a की जगह a है और b की जगह b है होल स्क्वायर मल्टीप्लाई a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर जिसकी कैंसिलेशन हो सकती है तो कैंसिल कर लें और जिसकी नहीं हो सकती तो उसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर देखें ये a तो a के साथ कैंसिल हो गया, ये पूरा a माइनस बी इसके होल स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, या इसको आप 2 टाइम्स लिख लें और ये जो है इसके साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या रह गया, 1 डिवाइडेड बाय a प्लस b मल्टीप्लाई, ये रह गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी, ये 2 हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई, ये हमारे पास कुछ भी नहीं रहा तो इसको हम हटा देते हैं। अब ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, आप इधर ही अगेन फॉर्मूला लिख लें। फॉर्मूला कौन सा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, a की जगह a और b की जगह b, हेयर a इज़ इक्वल टू a और b इज़ इक्वल टू b।
फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ आएगा 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी, और इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, और नीचे आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास ये a प्लस बी जो है कैंसिल होगा a प्लस बी के साथ, a माइनस बी के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा 1, तो 1 क्या है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 1 आ गया है। नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ डिवाइड का साइन है 3xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर हमने डिवाइड के साइन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारे पास जो है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है होल स्क्वायर में, डिवाइडेड 3xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूले को लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। फॉर्मूले को मस्ट मेंशन किया करें, उससे अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में कभी मिस्टेक भी नहीं होती। a की जगह यहाँ पर x है और b की जगह हमारे पास क्या है, y है। हमारा जो स्टेप है वो फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रहा है। अब इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है। न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई एंड x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अब ये फैक्टराइज हो गया है, ये अपनी लास्ट फॉर्म में है। अब हमने क्या करना है, डिवाइड के साइन को चेंज करना है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, x माइनस वाई। डिवाइड का साइन, ये डिवाइड का साइन हमेशा चेंज होता है किस में, मल्टीप्लाई में। बट मल्टीप्लाई में जब चेंज होगा तो आपने इन दोनों की जगह चेंज करनी है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन में। जब भी डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन गया है। अब इसमें कैंसिलेशन पॉसिबल है, x प्लस वाई कैंसिल हो गया x प्लस वाई के साथ, 3 1 इज 3, 3 2 आर 6, और ये x y एक x के साथ स्क्वायर के साथ कट गया और इसके साथ कट गया। बाकी में कैंसिलेशन नहीं हो सकती, ऊपर 2 रह गया, एक x और एक y रह गया, नीचे क्या रह गया, x माइनस वाई। तो अब इसकी मजीद जो है इसको हम सिंपल फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 8a क्यूब माइनस 1। इसमें देखिए हमारे पास 3 फ्रैक्शन है और 2 साइन है, डिवाइड का साइन भी है और मल्टीप्लाई का साइन भी है। साइन को हमने लास्ट में सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने हर एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम साइन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 8 है, 8 को हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि पावर यहाँ पर क्यूब है। तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्यूब आता है, 8 आता है। a क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसमें देखिए 2 है a स्क्वायर और 4a क्यूब, इसका मतलब है दोनों में 2a स्क्वायर कॉमन है, तो 2 2 जा 4, एक a रह जाएगा और प्लस यहाँ पर 1 रह जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखें 6 है और 5 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 5 आ जाए। तो यहाँ हमने इसको सम एंड प्रोडक्ट से करना है। रफ वर्क में कर लेते हैं। s में हमें क्या चाहिए, s में हमें सेंट्रल वैल्यू -13 चाहिए, और प्रोडक्ट में क्या चाहिए, प्रोडक्ट में इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 5 6 आर 30 प्लस 30 चाहिए। तो यहाँ पर 30 हमारे पास 2 नंबर से आते हैं। 5 6 आर 30, 5 प्लस 6 11 आता है। फिर 15 2 आर 30, लेकिन 15 में से आप 2 माइनस करें तो -13 आता है, बट हमें प्लस 30 चाहिए और -13 चाहिए। तो यहाँ पर हम लेंगे 10 3 आर 30, ठीक है, और -10 -3 माइनस और माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा और ये 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6a स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, सेंट्रल वैल्यू की जगह हमने ये लिखना है, ये होगा -10a -3a प्लस 5 और डिवाइडेड बाय नीचे वाले एक्सप्रेशन को देखें, इसमें देखें 5 कॉमन है और ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 3a माइनस 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखें बहुत केयरफुली करना है क्वेश्चन को, a क्यूब कॉमन है तो ये आ जाएगा 2a प्लस 1 और डिवाइडेड बाय, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी अकेला है।
अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में देखें, इसको हम लिख सकते हैं 2a होल क्यूब माइनस 1 होल क्यूब, ताकि इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज़ आ जाएगा 2a स्क्वायर 2a प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय इन दोनों का हम ग्रुप बना लेंगे तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस 10a माइनस ये आ जाएगा 3a माइनस 5। माइनस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी। ये होगा a क्यूब 2a प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 15a स्क्वायर। यहाँ पर हम क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सिर्फ इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो हम फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला जितना आप यूज़ करेंगे तो उसके आपके क्वेश्चन में मिस्टेक भी नहीं होगी और जो है इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें a की जगह हमारे पास क्या है, हम साथ में लिखेंगे। a की जगह पर मेरे पास यहाँ 2a है और b की जगह पर 1 है, ठीक है, b इज इक्वल टू 1। तो अब इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, तो थोड़ा सा लंबा आएगा इसलिए केयरफुली हमने इसको लिखना है। a की जगह हम लिखेंगे 2a माइनस 1 और यहाँ करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। a की जगह आ जाएगा 2a होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2a, b की जगह आ जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो अभी हमने सिर्फ इसको ओपन किया है, डिवाइडेड बाय नीचे जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी 2a प्लस 1। अब डिवाइड का साइन है। अब इसमें देखें हमारे पास क्या कॉमन है, इसमें हमारे पास जो है 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 और साथ में a भी कॉमन है, 2a कॉमन आ गया तो 3 2 ज़ा 6 3a माइनस 2 5 ज़ा 10 तो 5 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है, तो ये आ जाएगा 3a माइनस 5 और डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3a माइनस 5, ठीक है। अब ये वाला जो फ्रैक्शन है ना उसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेती हूँ। ये हो जाएगा a क्यूब 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15a स्क्वायर। अब क्या करना है, ये एज इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस 1, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 थोड़ा शॉर्ट हो गया है, डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 1, फिर डिवाइड का साइन है और इसमें हमारे पास 3a माइनस 5 कॉमन है, हमारे पास क्या बचा 2a माइनस 1, ये बच गया और ये बच गया है, डिवाइडेड बाय हमारे पास है 5 इंटू 3a माइनस 5 और ये वाला मल्टीप्लाई है a क्यूब इंटू 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15a स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई वाला तो एज इट इज़ ही रहेगा, डिवाइड वाला चेंज होगा, इसलिए हम इसके साथ कैंसिलेशन नहीं कर सकते क्योंकि हर नंबर और हर फ्रैक्शन से पहले उसका साइन होता है, तो इससे पहले ये साइन है, इसलिए इस डिवाइड को साइन को हम पहले चेंज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन तो एज इट इज़ आएगा, ये आ जाएगा 2a माइनस 1 और साथ में आएगा 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर 2a प्लस 1। ये वाला डिवाइड का साइन किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 3a माइनस 5 इंटू 2a माइनस 1 मल्टीप्लाई, ये एज इट इज़ आएगा क्योंकि इसका साइन ऑलरेडी मल्टीप्लाई है तो ये चेंज हम नहीं कर रहे और ना ही ये चेंज होगा, सिर्फ डिवाइड का साइन चेंज होगा। अब यहाँ पर देखें जिस चीज़ की कैंसिलेशन हो सकती है तो उसको हम काट दें, तो यहाँ पर हमारे पास है 3a माइनस 5 और 3a माइनस 5, 2a माइनस 1 2a माइनस 1 ये तो कट गया, ये है 5 1 इज़ 5 5 3 ज़ा 15 ये भी कट गया, ठीक है, और इसका क्यूब जो है वो कट गया स्क्वायर के साथ और ये भी कट गया 2a प्लस 1 और 2a प्लस 1, ठीक। अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 न्यूमरेटर में, ठीक है, और साथ में यहाँ क्यूब है ना तो साथ में हमारे पास एक a बच गया है और नीचे क्या बच गया, नीचे हमारे पास बच गया 2a स्क्वायर और साथ में बच गया ये 3, ये भी बच गया है। अब हमने क्या करना है, ये
a जो है ये कट जाएगा किसके साथ, इस a के स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास आंसर क्या आता है, वो है 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 आर 6a, 6a ये इसका आंसर है। ठीक है, 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9। अब इसमें भी देखें हमारे पास 1, 2 एंड 3 फ्रैक्शंस हैं। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर है, डिवाइड का साइन यहाँ पर है। साइंस को हमने लास्ट में सॉल्व करना है। ठीक है, हमने सबसे पहले हर एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। ठीक है, ताकि हम इसकी जो है कैंसिलेशन कर सके, साइन को यूज़ कर सके। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट से इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम रफ वर्क यूज़ करेंगे। तो रफ वर्क में हमारे पास जो है s में हमें क्या चाहिए और p में हमें क्या चाहिए। थोड़ा सा मैं दूसरे मार्कर से लिख लेती हूँ, ये s है और ये p है। ठीक है, s मीन सम हमारे पास सेंट्रल वैल्यू ये -8 है और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 इज़ 9, हमें प्रोडक्ट में 9 चाहिए। अब दो नंबर्स हमने ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 9 आए और जिसको हम प्लस करें तो -8 आए। तो 9 1 इज़ 9, 9 1 इज़ 9। ठीक है, और हमारे पास हो जाएगा -9 प्लस 1, हमारे पास क्या आएगा -8। तो ये दो नंबर्स है। तो सबसे पहले तो हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी और सेंट्रल वैल्यू की जगह हम लिखेंगे -9x। जो वेरिएबल यहाँ पर यूज़ होगा वो हमने नंबर्स के साथ लिखना है, प्लस 1x माइनस 9 डिवाइडेड बाय। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास 72 हमने लेकर आना है। तो यहाँ पर देखें s में सेम, यहाँ पर इसका मैं चेंज कर लेती हूँ, चेंज कलर यूज़ कर लेती हूँ। सम में मुझे चाहिए 17 और प्रोडक्ट में मुझे क्या चाहिए, 72, 1 इज़ 72 प्लस 72। तो अब दो नंबर्स हमने सेलेक्ट करने हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 72 आए और जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 17 आ जाए। ठीक है, तो वो दो नंबर्स क्या हैं तो वो हम देख लेते हैं। 9 × 8, 9 8 आर 72 और 8 प्लस 9 हमारे पास क्या आता है 17, क्योंकि 9 9 18 होता है। तो यहाँ पर हम दो नंबर ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा -9 मल्टीप्लाई -8, -9 -8, तो हमारे पास आ जाएगा -70। ठीक है, समझ आ गई आपको। तो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज़ होगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 9x माइनस 8x प्लस 72 मल्टीप्लाई, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, 5 5 आर 25 और नीचे वाले को भी हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, -1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर भी देखें हमने सम एंड प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। 5 1 इज़ 5, यहाँ सम में हमें क्या चाहिए, +4 चाहिए और प्रोडक्ट में हमें क्या चाहिए, -5 1 इज़ 5 -5 चाहिए। अब दो नंबर्स हमने सेलेक्ट करने, जिसको मल्टीप्लाई करें तो -5 आए, तो 5 1 इज़ 5, क्योंकि सेंटर में हमें 4 चाहिए। 5 × 1 हमें +4 चाहिए तो 5 पॉजिटिव होगा, -1 5 पॉजिटिव होगा तो -5। ठीक है, सेम नंबर विथ सेम साइन, बट प्रोडक्ट में ये आंसर आता है और सम में ये आंसर आता है। तो अब यहाँ पर देखें ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 1x और ये हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय। अब हमने इसको करना है, तो इसके लिए देखें s में हमें क्या चाहिए और p में क्या चाहिए। s में हमें सेंट्रल में जो वैल्यू लिखी है -9 और p में हमें चाहिए 8 1 इज़ 8। अब दो नंबर्स ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए और जो है प्लस माइनस करें तो 9 आए। तो 4 + 2 4 2s आर 8, बट हमारे पास 4 + 2 6 आता है, तो 8 1 इज़ 8 और ये हो जाएगा -8 और -1 माइनस प्लस 8। तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ माइनस ये हो जाएगा 8x माइनस 1x माइनस प्लस 8। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। अब इनकी हमने क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। तो इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं।
ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x एक ग्रुप हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा x माइनस 9 दूसरा ग्रुप हो जाएगा, सेम इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 9x एक ग्रुप हो जाएगा, माइनस 8x माइनस 72 दूसरा ग्रुप। यहाँ माइनस बाहर आने से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, इस पे हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में इसका फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं और इस पे भी हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। और ये डिवाइड का साइन, इसकी भी ग्रुपिंग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक ग्रुप हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस प्लस 5 दूसरा ग्रुप हो जाएगा, और इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस 8x एक ग्रुप हो जाएगा और माइनस एक्स माइनस 8 दूसरा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले ही फॉर्मूला मेंशन कर लेती हूँ। फॉर्मूला क्या है, क्योंकि इन दोनों पे एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी। ऊपर वाली की वैल्यू जो है ए की जगह x है, b की जगह 5 है, और नीचे में a की जगह x है और b की जगह y है, 1 है 1। अब इसमें इसको साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे और इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते जाएंगे। इसमें देखें हमारे पास क्या कॉमन है, इसमें हमारे पास देखें x कॉमन है, तो ये रह गया x माइनस 9, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो x है x माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज। सिंपल सेम इसी तरह हमने नीचे से भी कॉमन लेना है, x कॉमन है x माइनस 9 और माइनस यहाँ पर 8 कॉमन है तो x माइनस 9। ठीक है, मल्टीप्लाई, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 x माइनस 5, एक प्लस और एक नेगेटिव, और ये होगा x प्लस 1 और x माइनस 1। और यहाँ पर किस चीज़ का साइन है, यहाँ पर साइन है डिवाइड का, डिवाइड। और इसमें देखें ये इसमें x कॉमन है तो x कॉमन, यहाँ पर ब्रैकेट x प्लस 5 रह गया और इसमें माइनस का साइन है और माइनस 1 इज कॉमन, x प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय x इज कॉमन x माइनस 8 और माइनस 1 इज कॉमन x माइनस 8। ठीक है, अब जो है इसमें हमारे पास x माइनस 9 कॉमन है, x माइनस 9 और x प्लस 1 बच गया है, और नीचे हमारे पास x माइनस 9 और x माइनस 8 बच गया है। अब हमारे पास मल्टीप्लाई, इसमें ये एज इट इज़ आएगा x प्लस 5 x माइनस 5 और ये आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय x प्लस 5 जो है वो कॉमन है, क्या बचा x माइनस 1 बच गया, और यहाँ पर x माइनस 8 कॉमन है और यहाँ पर भी x माइनस 1 बच गया है। अब ये स्टेप सेम एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हमने ऐसे ही लेकर आना है। ये डिवाइड का साइन जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और साथ ही डिनोमिनेटर को हम ऊपर शिफ्ट कर लेंगे और न्यूमरेटर को हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में जो है कैंसिलेशन पॉसिबल है, जिस जो सेम फैक्टर्स हैं ऊपर नीचे उसको हमने कैंसिल कर देना है। जैसे x माइनस 1 सेम है, ये कैंसिल हो गया, x प्लस 5 सेम है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, x प्लस 1 सेम है, ये कैंसिल हो गया, x माइनस 8 और x माइनस 8 सेम है, ये कैंसिल हो गया, और x माइनस 9 भी सेम है, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास एक ऊपर न्यूमरेटर में फैक्टर जो है बच गया है वो है x माइनस 5, और एक नीचे बच गया है वो है x माइनस 1। दो फैक्टर्स बच गए हैं जो कि बिल्कुल भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो ये जो है हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।